अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काबली ब्लॉग के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि शमीम पैसे वापस करने आती है जो उसने हाजी साहब से उधार लिए थे। जुबैदा पहले तो इनकार करती है मगर शमीम के समझाने पर वो पैसे ले लेती है। अचानक से गेट पर दस्तक होती है और बारान आ जाता है जिसकी ये लोग पहचानते तो नहीं है मगर ये समझते हैं कि बारबीना के घर से ही कोई आया होगा और इसे दुकान पर भेज देते हैं मुश्ताक के पास। बारबीना की मालिक मकान की बेटी उसे दोस्ती करने की कोशिश में लग जाती है कि किसी तरीके से वो इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाकर रिकॉर्ड कर सके। हाजी साहब अपने एक पुराने शागिर्द के पास पहुंच जाते हैं काम ढूंढने के सिलसिले में। वो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है और वो अपनी दुकान पर काम भी दे देते हैं, लेकिन हैरान होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको मेरे पास आना पड़ा काम करने के लिए। मगर वो बहुत खुश दिली से उन्हें वेलकम करता है और अपने साथ दुकान में रख लेता है। दूसरी तरफ बारहान दुकान पर पहुंच जाता है, हाजी साहब की साबका दुकान पर, और वहाँ उनके भाई से पैसे मांगता है कि मेरे पास तो वापसी का किराया भी नहीं है। वो झूठ बोल रहा होता है, यकीनन वो जानने आया था कि बारबीना किस हालात में है। अब वो उसे पैसे देता है भीख समझकर, मगर वो वहीं रखकर चला जाता है, जिसे देखकर मुश्ताक काफ़ी हैरान होता है। अब दिखाया जाता है कि गफ़ार अपनी बीवी को आग लगा रहा होता है तेल डालकर, कि न जाने फिर क्यों उसे तरस आ जाता है। उसे उठाकर ऊपर बिठाता है और कहता है कि अपने भाई के पास वापस जाओ और गाड़ी में आना, इस दफ़ा रिक्शे पर बैठ कर मत आ जाना, वरना मैं तुम जिस तरह तुम मेरा दिल जलाती हो मैं तुम्हें जला दूंगा। अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है और गफ़ार का साला उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। उसे पन्नी पैक नई गाड़ी मिल जाती है जो देखकर उसे ज़रा शर्म नहीं आती बल्कि खुशी से दांत निकाल रहा होता है और उसे कॉल भी करता है। अब इसके बाद बारबीना की हाथ पर तनख्वाह ला कर रखते हैं हाजी साहब, जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं मैं पहली तारीख को अपनी माँ के हाथ पर ऐसे ही तनख्वाह धरा करता था। मालिक मकान की बेटी बैठकर सोच रही होती है मैं किस तरह बारबीना और हाजी साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँ, जहाँ अपने उसका शौहरों से मशवरा देता है तुम उन्हें खाने पर बुला लो और जब वो खाने पर आएंगे हम उनसे उनके बारे में मालूमात करेंगे, इस तरह तुम्हारा काम भी हो जाएगा जैसे तुम करती रहती हो। अब वो ऐसे ही करते हैं, हाजी साहब और बारबीना को अपने घर खाने पर बुलाते हैं। वो दोनों तोहफे लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अब खाने की टेबल पर बातें शुरू हो जाती हैं एक दूसरे के बारे में और वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और हाजी साहब को बताते हैं कि आप लोगों का तो बिल्कुल आइडियल कपल है मगर हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर हाजी साहब उनसे कहते हैं शुरू में ऐसा होता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही टेबल पर गलती से पानी गिरता है उस शख्स की बीवी तो उस पर भड़क उठती है, तो वो कहता है तुम्हें नहीं मालूम मेरे हाथ में तकलीफ है। हालांकि इस हाथ पे चोट भी उसी औरत ने ही पहुंचाई थी इसे। अब हाजी साहब इन्हें समझाते हैं कि तुम लोग लड़ो नहीं, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाता है बाद में। अभी लोग मिलकर बैठते हैं और जैसे ही गाना गुनगुनाना शुरू करता है वो लड़का, तो हाजी साहब फौरन से बात पकड़ते हैं और वहाँ से गाना शुरू कर देते हैं, जिस पर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। बारबीना को देखकर वो अक्सर रोमांटिक लाइनों को दोहराते हैं जिस पर सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और लड़की उनकी वीडियो भी बना रही होती है। ये रात इनके लिए बहुत ज़्यादा यादगार साबित होती है। इसके बाद वो लोग थक हार कर जब घर आते हैं तो आते ही हाजी साहब बारबीना से पूछने लगते हैं क्या तुम्हें बारान याद आता है। इस पर वो उससे कहती है कि आप मुझसे ऐसा ना कहा करें और मुझे तो बहुत कुछ है याद आने के लिए, और आप जब भी मुझसे प्यार करते रहेंगे तो मुझे सब याद आते रहेंगे। वो इस तरह के मैं उन लोगों को बुलाती हूँ अपने ख्याल में और उनको बताती हूँ मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए अब हाजी साहब ही काफ़ी हैं मेरे। जिस पर हाजी साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कितने दिन की ये खुशी चल सकेगी? क्या हाजी साहब और बारबीना को दुनिया के इस कोने में अब घर वाले जीने देंगे, माशरे वाले ज़िंदगी गुजारने देंगे, या अब इनके लिए कोई नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी? इस तरह से बारबीना तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेट हो ही गई है मगर बारहान का तो कोई हाल ही नहीं है। बावला बना फिर रहा है हर तरफ और कहता है जहाँ लोग एक दिन नहीं जी सकते मैंने 3 साल गुजारे हैं और मैं बारबीना के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। उसका दोस्त उसे बहुत समझाता है मगर वो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। नाज़रीन, अब आप क्या समझते हैं क्या बारबीना के लिए अब कितनी मुश्किल पैदा हो जाएगी? एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ इज्जत का रिश्ता। अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।